हाँ जी प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक होने वाला है किरचॉफ का प्रथम नियम। सबसे पहले जान लेते हैं किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ का नियम आई मीन टू से कि किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए थे, जिस नियम को आप केसीएल और केवीएल के नाम से जानते हैं, अर्थात किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहला जो किरचॉफ करंट लॉ अर्थात किरचॉफ का प्रथम नियम है, जिसे आप लोग संधि का नियम, बिंदु का नियम या किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। यह नियम कहता यह है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर या किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बिल्कुल सही सुने आपने, यानी सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वह क्या होता है जी? शून्य होता है, यानी समेशन ऑफ आई विल बी 0। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा और इसे डेप्थ में और जानने का करते हैं प्रयास। चलिए देखते रहिए मेरे साथ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं मान लेता हूं कोई एक बिंदु है, चाहे कोई संधि है। यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग धाराएं आ रही हैं। मान लेता हूं मैं क्या है, ये जो है I1 धारा इसमें प्रवेश कर रही है। ठीक है, यहां से I2 धारा प्रवेश कर रहा है, I3 धारा प्रवेश कर रहा है। यहां से जो धारा प्रवेश कर रहा है, ये धारा निर्गत भी हो रहा है। मान लेता हूं एक धारा निकल रहा है इधर, कोई निकल रहा है इधर, कोई निकल रहा है इधर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा फिगर को और स्पष्ट करता हूं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जितनी मैं बना रहा हूं, ये तीनों धाराएं यह आ रही हैं, इस बिंदु पर आ रही हैं। यानी मान लेते हैं I1 यह है और I2 यह है और ये क्या है, I3 है। वहीं पर यह जो है निर्गत है, निकल रहा है, यानी I4, यह क्या है I5 और यह क्या है जी I6 है। ठीक है, अब इस फिगर से हम क्या समझेंगे, क्या स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा और ध्यान से समझेंगे तो मेरी उम्मीद और मैं ऐसा आशा व्यक्त करूंगा कि 100% समझ में आएगा। चलिए, यानी यहां पर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप यह समझ सकते हो कि किसी भी बिंदु पर जितनी धारा आ रही है, अर्थात I in बराबर होगा किसके, I आउट के। समझ में आ रहा है? यानी जितना धारा आ रही है उसका योग और जितनी धारा वहां से निकल रही है उसका योग बराबर होगा। अर्थात आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें देखो, इसमें कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आ रहा है क्या जी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, निकल कौन रहा है, निकल कौन कौन रहा है, यहां से चेक करते हैं। I4 प्लस I5 प्लस में क्या है, I6 है। ठीक है, इतनी धारा निर्गत है। अब इनको अगर सही तरीके से एक साइड में लिखने का प्रयास करें आप लोग, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें हम तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे जी। माइनस में I4, माइनस में I5, माइनस में I6 और हो जाएगा बराबर 0। और यह निकल गया क्या, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। यानी यहां से आप देख पा रहे हो कि यहां से जो लेके आप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो लिखा है, यह क्या है, यह धाराओं का बीजगणितीय योग है, जो कि किसके बराबर है, शून्य के बराबर है, जो कि मैंने वहां पर लिखा है, जो कि डेफिनेशन में लिखा गया। तो उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी और यही है किरचॉफ का नियम और यही किरचॉफ का प्रथम नियम है, जिसे हम लोग किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का बिंदु नियम, ठीक है, या इसे धारा का नियम यानी किरचॉफ का धारा का नियम, या इसे संधि का नियम भी कहा जाता है। तो सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, इनको हम लोग केवीएल और केसीएल के नाम से जानते हैं, और ये केसीएल नियम हमने पढ़ा दिया है। तो उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम आपके लिए और बेहतर क्या चीजें कर सकते हैं और कितनी चीजों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। आशा करता हूं अभी तक समझ में आ रहा होगा। आज के लिए धन्यवाद।